जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवा एजुकेशनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो हिंदी साहित्य का निचोड़ सीरीज आपके लिए शुरू करते हैं, जो आपके लिए किस किस में उपयोगी है। तो राजस्थान, सेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कोरल, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, केवीएस, एमपी में वर्ग फर्स्ट और दो वर्ग चलते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भी अदर एग्जाम जिनमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है वीडियो। तो हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं, यानी मॉक। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मित्रों। तो कितने कितने क्वेश्चन हो गए अपने पिछले? 168 हो गए। 68 नंबर का क्वेश्चन है, क्या जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो जायसी है उन्होंने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया? तो आपके ऑप्शन है हीरामन, सैयद अशरफ, ख्वाजा निजामुद्दीन, इनमें से कोई नहीं। तो जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया? जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो सैयद अशरफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सैयद अशरफ इनके गुरु थे। इनका इन्होंने पद्मावत में उल्लेख किया है। तो जायसी जो है इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनका जन्म बता देता हूँ इतने, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 1464 में हुआ। कहाँ पे? जायस नगर। क्या कहाँ पे हुआ? जायस जो नगर है वहाँ पे हुआ। रायबरेली में हुआ। और कहाँ हुआ? यूपी। कहाँ पे हुआ? यूपी में हुआ। मृत्यु कब हुई? ये तो जन्म हुआ। क्या हुआ? जन्म। और मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु हुई 1542 में। 1542 में हुई। और इनके एक तो पद्मावत ग्रंथ है, और अन्य रचनाओं की बात करें, क्या अन्य रचनाओं की बात करें मित्रों, तो एक है अखरावट। क्या? अखरावट। एक है अखरावट और एक है आखिरी कलाम। क्या है? आखिरी कलाम। आखिरी कलाम है इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 169 नंबर का क्वेश्चन है अपने। सूफी प्रेमाख्यान काव्य का सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रमुख रस कौन सा है? यानी प्रमुख रस पूछा है आपसे, वह क्या है? तो आपके ऑप्शन है शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रमुख रस कौन सा है? जल्दी से बताइए। अरे कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा मित्रों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। अरे कौन सा हो जाएगा? तो श्रृंगार रस हो जाएगा सूफी प्रेमाख्यान काव्य में। आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं। तो सूफी प्रेमाख्यान है तो श्रृंगार किस में है? प्रेम होता है, उसमें ही वियोग होता है और संयोग, दोनों किसके हैं? श्रृंगार के भेद हैं। तो आप प्रेम में कौन सा रस रहता है? तो श्रृंगार रस रहता है, इसे आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 170 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ में है? क्या पूछा है अब? कामदेव की जो स्तुति है किस प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ में है? तो आपके ऑप्शन है पद्मावत, हंसावली, माधवानल, काम कदनानल और किसी में नहीं। तो कामदेव की स्तुति बताना आपको किस में है? अरे किस में है? तो माधवानल, काम कदलानल। काम कदला में किसकी? कामदेव की स्तुति है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 171 नंबर क्वेश्चन है, नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है? क्या आध्यात्मिक रूपक है?
नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है? तो आपके ऑप्शन है अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, कथा चित्रावली, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। अरे क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक रूप कौन सी रचना में है? नूर मोहम्मद की कौन सी रचना है? तो कौन सी रचना है? अरे कौन सी है? तो अनुराग बांसुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? अनुराग बांसुरी। और इनकी रचनाओं की बात करें तो कौन कौन सी इनकी रचना? तो इंद्रावती भी इन्हीं की रचना है। क्या इंद्रावती जो है इन्हीं की रचना है, जो कब कब रचित की गई? तो 1744 में। और कौन सी है? अनुराग बांसुरी। एक है अनुराग बांसुरी जिसमें किसका आध्यात्मिक रूपक है? किसमें? अनुराग बांसुरी में। तो अनुराग बांसुरी की रचना कब की गई? तो 1764 में। कब? 1764 में की गई। और बात करें तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने किसकी अनुराग जो बांसुरी है इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें राजकुंवर। किसका? राजकुंवर। कुंवर तो नायक है, और नायिका कौन है? नायिका है इंद्रावती। कौन है? इंद्रावती है। इनका उल्लेख मिलता है अनुराग बांसुरी में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, हंस ज्वाहिर के रचयिता का नाम बताइए। अब अगला जो है आपके ग्रंथ है हंस ज्वाहिर के रचयिता का नाम बताना है। तो आपके ऑप्शन है नूर मोहम्मद, कासिम शाह, दाऊद, मंजन। तो जल्दी से आंसर बताइए। हंस ज्वाहिर के क्या बताना है आपको? रचयिता का नाम बताना है। तो कौन हो जाएगा? अरे कौन हो जाएगा मित्रों? कासिम शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने हंस ज्वाहिर की रचना की थी। तो इसका आंसर कासिम शाह हो जाएगा। नूर मोहम्मद मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। और मंजन की कौन सी रचना है? तो मधु मालती। कौन सी? मधु मालती किसकी रचना है, जो कब प्रकाशित हुई? 1545 में। ये किसकी है? मंजन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 173 वीरव वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से जायसी ने किया? जो 12 मासा का वर्णन है किस महीने से शुरुआत करी है? किसने? जायसी ने वीरव वर्णन के अंतर्गत। तो आपके ऑप्शन है चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़। जल्दी से आंसर बताइए कौन सा महीना है? जायसी ने कौन सा महीना माना है प्रारंभ का? किसका वीर्य वर्णन किया है 12 मासा में? उसका। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है कौन सा है मित्रों? तो आषाढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिससे क्या हुआ? अरे क्या कि जायसी ने आषाढ़ से प्रारंभ किया कौन सा 12 मासा का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 173 का, उस्मान की चित्रावली में किस शाहे वक्त की प्रशंसा की गई है? जो शाहे वक्त है किसकी प्रशंसा की गई? उस्मान की चित्रावली में किस शाहे वक्त की प्रशंसा की गई है? यानी कौन से राजा की, शासक की गई है प्रशंसा? तो आपके ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन हो जाएगा? उस्मान की चित्रावली में किस शाही वक्त की प्रशंसा की गई है, यानी कौन से शासक की प्रशंसा की गई है? उस्मान कहाँ के निवासी थे मित्रों? अरे कहाँ के निवासी थे उस्मान? कहाँ के थे? गाजीपुर के। कहाँ के? गाजीपुर के। और इन्होंने चित्रावली की रचना कब की थी? तो 1613 में की थी। और इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर है क्या, किस शाही वक्त की प्रशंसा की गई? जहांगीर की। यानी ऐसे भी पूछा जाए कि किसके समकालीन थे
तो जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? समकालीन समकालीन थे तो जहांगीर के समकालीन थे। और इसमें किस किसकी प्रेम कथा का वर्णन है, यानी नायक और नायिका कौन है? तो नायक है सुजान। कौन है? अरे मित्रों कौन है? सुजान। सुजान और चित्रावली। कौन है? सुजान और चित्रावली है इसकी नायिका और ये नायक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रावली कहाँ की राजकुमारी थी? यह भी पिछला क्वेश्चन ही है, इसलिए मैंने आपको चित्रावली कहाँ की है वो नहीं बताया। तो कहाँ की है चित्रावली? अरे जल्दी से बताइए चित्रावली कहाँ की है। तो आपके ऑप्शन है रूपनगर, सिंहलदीप, मलय, जम्बू द्वीप। जल्दी से बताइए कहाँ की थी कौन? चित्रावली। चित्रावली ग्रंथ है कौन का? उस्मान का। किसका है? उस्मान का। इतने आप आंसर बताइए, मैं इसकी आपको डिटेल बता देता हूँ। तो आप इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। अरे क्या हो जाएगा? चित्रावली कहाँ की राजकुमारी थी? अरे कहाँ की थी? तो रूपनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी चित्रावली कहाँ की थी? रूपनगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? क्या अर्धालियाँ हैं उनके बाद दोहा है? तो आप जल्दी से आंसर बताइए। तो आपके ऑप्शन है 5, 7, 8, 6। तो कितनों की बाद है? तो 7 के बाद है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्यों में किस एक हिंदी कवि का उल्लेख किया है? क्या पूछा है? जो आचार्य शुक्ल है, आचार्य शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्यों में, क्या है? सूफी आख्यान काव्य है में किस एक हिंदी कवि का उल्लेख किया है? तो आपके ऑप्शन है सूरदास पंजाबी। क्या? सूरदास पंजाबी, ईश्वरदास, नंददास, छिताई। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। कौन थे आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी के एकमात्र कवि सूफी आख्यान काव्यों में? तो इसका आंसर है क्या? सूरदास पंजाबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी? जो हंसावली है मित्रों, उसकी नायिका कहाँ की राजकुमारी थी? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं तो इनका ध्यान रखना। हंसावली की नायिका कहाँ की थी? तो जल्दी से बताइए। आपके ऑप्शन हैं पाटन, गुजरात, उज्जैनी, कर्नाटक। तो जल्दी से बताइए आंसर। तो कहाँ की थी? पाटन की थी। क्या पाटन की थी? कौन? हंसावली की नायिका। हंसावली किसकी रचना है? तो असायत कवि की है। किसकी? असायत, असायत कवि की। इन्होंने कब रची? तो 1370 में रची। और इसका आंसर है पाटन की थी। हंसावली की नायिका कहाँ की थी? तो पाटन की थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अधिकांश काव्य रचे गए, यानी किस शैली में अधिकांश काव्य किसके? प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अधिकांश काव्य किस शैली में रचे हैं? तो आपके ऑप्शन है प्रबंध शैली, महाकाव्यात्मक शैली, मुक्तक शैली, गीति शैली। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबंध शैली। प्रबंध शैली इसका आंसर हो जाएगा, जिसके अधिकांश किसमें है? तो प्रबंध शैली में है। आपका नेक्स्ट 180 नंबर क्वेश्चन है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रेम पद्धति भारतीय श्रृंगार भाव के स्थान पर अधिक निकट थी। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पद्धति भारतीय श्रृंगार भावना के स्थान पर अधिक निकट थी। तो आपके ऑप्शन है इसके रोमांटिक व स्वच्छंद प्रेम पद्धति, फारसी प्रेम पद्धति, यूनानी प्रेम पद्धति, मैथिली प्रेम पद्धति। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या है इसका आंसर। मित्रों क्या हो जाएगा इसका आंसर?
तो इसका आंसर है क्या? फर्स्ट ऑप्शन रोमांटिक एवं स्वच्छंद प्रेम पद्धति। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, शेर शाह सूरी के समय कौन से प्रेमाख्यानक काव्य की रचना हुई? क्या शेरशाह जो सूरी था उसके समय कौन से प्रेमाख्यान काव्य की रचना हुई? तो आपके ऑप्शन है मर्गावती, मधुमालती, अनुराग बांसुरी, पद्मावत। तो जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो किसकी हुई? पद्मावत की हुई। किसके समय? शेरशाह के समय। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रेमाख्यान मूलक काव्यों में स्वाभाविकता की अपेक्षा किसकी अधिकता है वो बताना है आपको। तो आपका ऑप्शन है असत्य अधिक है, कठोर यथार्थ अधिक है, तार्किकता अधिक है, अतिशयोक्ति अधिक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अरे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है अतिशयोक्ति अधिक है, यानी प्रेमाख्यान मूलक काव्यों में स्वाभाविकता की अपेक्षा किसकी? अतिशयोक्ति की अधिकता है। नेक्स्ट बात, आज के लिए इतने क्वेश्चन हैं मित्रों। तो कैसे लगे हमारे क्वेश्चन और कैसी लगी वीडियो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा देना और क्लास को शेयर करना, जिससे आपके लिए मैं और मेहनत करूं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।